ये जो है हमारा लिमिट का लेक्चर है 5, ठीक है। इस 5th लेक्चर में जो है बेटा, जैसे पिछली क्लास में हमने 1 की पावर इन्फिनिटी वगैरह वाले फॉर्मूले देखे थे, ठीक है बेटा, 1 की पावर इन्फिनिटी वगैरह वाले फॉर्मूले देखे थे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास, अच्छा उसमें हमने बेटा कुछ और भी देखे थे, जैसे ln 1 + x बाय x वगैरह के फॉर्मूले भी हमने देख लिए थे डायरेक्टली, ठीक है। e की पावर x - 1/x वगैरह के फॉर्मूले भी देख लिए थे। अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखें बेटा, मैं यहाँ पर ना आपको जो है एक बात बताने जा रहा हूँ। एक्सपेंशन पढ़ा है आपने, एक्सपेंशन, है ना। मैं एक्चुअली क्वेश्चन अभी बहुत सारे करवाने वाला हूँ। एल हॉस्पिटल का भी हम लोग यूज़ करेंगे, एक्सपेंशन का भी यूज़ करेंगे, और अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं बेटा उनका भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं एक्सपेंशन पहले आपको लिखवा रहा हूँ बेटा। एक्सपेंशंस का जो यूज़ है हमारे पास, यूज़ ऑफ एक्सपेंशन इन लिमिट, बेटा ये काफ़ी आसान कर देगा। आप ध्यान रखें, एक तो बेटा एल हॉस्पिटल, ठीक है, एक एल हॉस्पिटल, स्पेलिंग गलत हो गई। एक तो बेटा ये हमारे पास जो है एल हॉस्पिटल रूल, जो हमने पढ़ा था ना बेटा लास्ट क्लास में, तो वो वाला एल हॉस्पिटल रूल, और बेटा दूसरा जो है ये एक्सपेंशन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं हमारे एकदम क्वेश्चंस को आसान बना देंगी, ठीक है बेटा। फॉर्मूले अगर आधे हम भूल भी गए तो भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, तो एक्सपेंशन को कैसे यूज़ करना है वो मैं बताऊंगा बाद में। पहले ये देखो किन एक्सपेंशंस को हम लोग यूज़ करेंगे। आपने बाइनोमियल थ्योरम में कुछ एक्सपेंशन देखे होंगे, बाहर नहीं देखे होंगे तो यहाँ देख लेंगे, ठीक है बेटा। जैसे पहला हमारे पास एक्सपेंशन है, ई की पावर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ जो x है वो बेटा एक उसका मोड 1 से छोटा होना चाहिए, मतलब -1 से 1 में होना चाहिए, ठीक है बेटा। ध्यान रखना, इसका एक्सपेंशन तभी लगाना आप लोग। तो देखिए e की पावर x लिखा हुआ है, ये क्या होता था 1 + x / 1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा ऐसे करके इन्फिनिटी तक। और देखिए बेटा, अगर e की जगह x की जगह -x आ जाए तो भी टेंशन नहीं है भाई, x की जगह हम लोग भी क्या करेंगे -x रख देंगे। तो ये जो है बेटा कुछ ऐसा हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। और आगे देखिए बेटा, जैसे अगर मेरे पास जो है बेटा ln 1 + x आ जाए, कंडीशन वही है सेम, x मोड x जो है 1 से कम होना चाहिए। तो बेटा देखना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x - x² / 2 प्लस x³ / 3 x की पावर 4/4। ऐसे अल्टरनेट में बेटा क्या होगा ना, प्लस माइनस चलते चले जाएंगे, जितनी ऊपर पावर उतना नीचे। और इसमें क्या होता था, जितनी ऊपर पावर उतना नीचे फैक्टोरियल, और इसमें क्या होता है जितनी ऊपर पावर इतना नीचे सीधे सीधे डिवाइड, ठीक है। इनको याद रखेंगे, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और ये जो है x से स्टार्ट होते हैं। कोई दिक्कत है बेटा इसमें। और भी देखिए बेटा, साइन कोस टेन वगैरह के भी हमारे पास एक्सपेंशन है, उनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है बेटा क्या, साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बेटा हमारे पास, इसका एक्सपेंशन है x - x³ / 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 / 5 फैक्टोरियल और -x की पावर 7 / 7 फैक्टोरियल। बेटा इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी सब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी टाइम्स, ठीक है बेटा। ये x³ मतलब ओड पावर सारी यहाँ गई, और बेटा अगर इन्हीं की मैं इवन पावर्स लाऊं, ये 1 पावर 3 पावर 5 7 ये सब साइन में आ जाती हैं। और इसी सीरीज़ की जो है बेटा, देखिए ध्यान दिख रहा हो तो ये यही सीरीज़ है, बस अल्टरनेट में प्लस माइनस है, इसके बस ओड वाले ले लिए गए हैं। इसी के अगर मैं इवन वाले ले लूँ, अगर बेटा मैं इसी के इवन वाले ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास हो गया 1 इवन वाला, और क्या है बेटा x² / 2 फैक्टोरियल, उसका नेक्स्ट क्या होगा x की पावर 4 / 4 फैक्टोरियल। तो बेटा ये जितने भी हैं हमारे पास अल्टरनेट में प्लस माइनस लगा के माइनस प्लस है ना, ये इस सीरीज़ के इवन वाले कोस में आ जाते हैं, और ओड पावर वाले जो है बेटा वो साइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा क्या हमारे पास कोस x का एक्सपेंशन, ठीक है। और एक दो एक्सपेंशन देखते हैं और फिर ये चीज़ों को इतना आसान कर देंगे ना, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है बेटा। और देखिए और क्या है आपको याद रखना है, जैसे मेरे पास लिखा हुआ होगा 10x, तो बेटा 10x का एक्सपेंशन है हमारे पास x + x³ / 3 प्लस
2/15 x की पावर 5। बेटा इसको ना आप ऐसे ही याद रख लें, इतना ही। और हमारे पास और ना तो आगे कभी सिलेबस में यूज होने वाला है और ना ही इसमें कोई फिक्स पैटर्न है कि आगे बनता चला जाए जिससे आप याद रख पाएँ। ठीक है बेटा, तो आप क्या करें, आप सिर्फ इसको इतना ही याद रखें कि x + x³/3 x की पावर 5 मतलब ये वही वाली सीरीज़ है, x x³ x की पावर 5 साइन वाली। ये 10 में भी तो साइन ऊपर होता है ना, बस सारे में प्लस आएगा और बेटा क्या होगा 1/3 और इसमें जो है 2/15 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग जो है और आगे देखते हैं, और भी हमारे पास कुछ सीरीज़ हैं उनको लिख लेते हैं, याद ना भी रही तो बेटा चल जाता है इनमें। खैर देखिए कैसे कि मेरे पास अगर मान लीजिए लिखा हुआ है बेटा यहाँ tan 1x, अगर ये कभी हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ 5/5 माइनस x की पावर 7/7। अल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है, जो ऊपर पावर है वो नीचे आ रही है, ओड वाली है सारी। ठीक है बेटा, ये और भी है वैसे हमारे पास, जैसे इनको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, tan 1 याद रख लेना काफ़ी है। sin 1 वगैरह में कभी आ भी गया तो एल हॉस्पिटल से काम चला लेंगे। ये हो गया बेटा 1² / 3 इंटू x³ और देखिए प्लस 1² 3² / 5 इंटू x की पावर 5। 1² 3² 5² / 7 इंटू x की पावर 7। ये चलता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? बेटा इस थोड़ा सा याद रख लेना, बस 2-3 टक काफ़ी होती है हमारे पास, है ना। ऐसे ही हमारे पास जो है यहाँ सेकंड वर्स भी है बेटा, सेकंड वर्स x, ये होता है हमारे पास 1 + x² / 2 आपने अगर कोस का एक्सपेंशन देखा हो और यहाँ सेकंड वर्स का देख रहे हो तो इवन पावर आ रही है बेटा, दोनों में ही हमारे पास जो है इवन पावर आ रही है। याद रह जाए ये बड़ी अच्छी बात है बेटा, ना भी याद रहे तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इनमें। ठीक है, इन दो में, लास्ट वालों में इनकी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि ये जो है हमारे पास याद रह जाए। ठीक है भैया, अब आगे चलें। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं बेटा कि कैसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ये चीज़ों को इतना आसान बना देगा कि मतलब आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना आसान हो गया है क्वेश्चन, मतलब पुरानी चीज़ें अगर आधी भूल भी जाएँ तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास अगर बेटा मान लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ हो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x -1 - x अपॉन x², इसकी मुझे अगर वैल्यू चाहिए तो आपको पता है बेटा कि हम क्या क्या ढूंढते हैं। अगर ऐसा होता ना e की पावर दिखते ही हम ढूंढते कि यार e की पावर x -1 अपॉन x बने, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें हम ढूंढते हैं। लेकिन अब हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, e की पावर हो, साइन हो, कोस हो, टेन हो, लॉग हो, सबका एक्सपेंशन लिख देंगे। ठीक है, बस और x लगभग 0 की तरफ जाना चाहिए, तो पहले लिमिट चेंज कर लेना सभी की। ठीक है, कि जब एक्सपेंशन लगाने जा रहे हैं तो x 0 की तरफ भाग के आसपास होना चाहिए, मतलब -1 से 1 के बीच का होना चाहिए, मतलब x बहुत छोटा होना चाहिए, सीधी बात, ताकि हायर पावर्स को नेगलेक्ट किया जा सके। अब मैंने एक्सपेंशन लगाया, यूज एक्सपेंशन। मैंने अगर एक्सपेंशन लगाया तो कितना हो गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x का बेटा क्या फॉर्मूला है, क्या एक्सपेंशन है, 1 + x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा ऐसे, -1 - x। और बेटा नीचे क्या है हमारे पास, x², ये दोनों कट गए बेटा, ऊपर से x² कॉमन ले लिया मैंने, और जैसे ही मैंने x² कॉमन लिया अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा, ऐसा हो गया। तो x को जब 0 रखा तो कितना हो गया बेटा, ये सब आगे की टर्म तो 0 हो जाएंगी, क्योंकि x आगे वाले में जो टर्म्स हैं उनमें x की और भी बड़ी पावर बच रही होगी, तो सिर्फ ये अपना काम आएगा। ये कितना हो गया, 1/2 + 0। तो बेटा ये फाइनली 1/2 हो गया हमारे पास, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ रहे हैं बेटा, e की पावर x का मुझे फॉर्मूला ही नहीं बनाना पड़ा, तो दिखनी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और देखिए नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर बेटा और क्वेश्चंस लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए e की पावर x - e की पावर -x -2x अपॉन x³ लिमिट x टेंड्स टू 0। आप जानते हैं
कि अगर ये ऐसा ना होता, अगर हमने एक्सपेंशन ना पढ़ा होता, हम तो ई की पावर एक्स दिखे, ई की पावर माइनस एक्स दिखे, साइन क्वेश्चन कोई भी दिखे, लिमिट का क्वेश्चन और ये एक्सपेंशन जितनों के हमने याद किए हैं उनमें से कोई भी दिख जाए तुरंत एक्सपेंशन लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया, ई की पावर एक्स का क्या हो गया बेटा 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ 3 पावर तक का क्यों मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ, आप बोल सकते हैं सर आपने बोला था 3 टर्म काफ़ी होती हैं, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब यूज़ हुआ है, तो नीचे वाला देख लिया करो, जो एक्स ऊपर में काटने वाला है कॉमन लेकर के वो कहाँ तक जा रहा है, तो लगभग आप भी वहीं तक चले जाया करें। आप चाहें तो 4 पावर भी लिख सकते हैं। ये हो गया माइनस, जब मैं ये लिखूंगा, ये एक्सपेंशन लिखूंगा ई की बार माइनस एक्स का, तो यही होगा, बस एक्स की जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा। तो देखना ये कितना आ रहा है बेटा, ये कुछ ऐसा हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, चलता जा रहा है। और बेटा और कुछ आ रहा है क्या, हाँ ये माइनस 2x और एक साथ में ऐसे लिखा हुआ है। नीचे देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ भैया, एक्स क्यूब, ये कुछ आपस में कटे, हाँ बेटा 1 से 1 कट गया, बीच में माइनस है ना दोनों ब्रैकेट्स के, ये इवन पावर आपस में कट गई बेटा। जो बचा उसको लिख लेते हैं, ये बचा बेटा यहाँ से x और यहाँ से माइनस माइनस प्लस होकर x, तो 2x। और बेटा और आगे कुछ बच रहा है क्या, ये एक्स क्यूब वाले बच गए, कितने टाइम बच गए बेटा एक्स क्यूब वाले, ये हो गया मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, मतलब फाइनली जो है 2 टाइम्स एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल बचा, तो ये ऐड होने के बाद बेटा फाइनली हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 फाइनल वाला। अच्छा और देखिए बेटा, और नीचे में क्या है एक्स क्यूब, और लिमिट क्या है भैया एक्स टेंड्स टू 0, और बेटा यहाँ माइनस 2x एक बाहर से था, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, तो बेटा ये आपस में कट गया, ऊपर नीचे से क्या हुआ एक्स क्यूब आपस ऊपर नीचे से कट गया ऐसे, तो कितना बच गया बेटा 1/3। अब लिमिट रख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो समझ रहे हैं आप चीज़ों को कितना आसान बना देगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स कभी भी आ जाए। अभी साइन क्वेश्चन वाला भी आपको दिखाता हूँ कितना आसान कर देगा ये क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पुराने क्वेश्चंस को भी अगर मैं बेटा याद करूं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने, आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी एक वैल्यू लिखी थी मैंने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे। अब हमें नहीं सोचना है, बस हाँ ध्यान रखा करें भैया एक्सपेंशन करने से पहले एक्स की लिमिट 0 बना लें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस एक्स जो है एक्सपेंशन करते हो जिसको आप एक्स ले रहे हैं वो छोटा होना चाहिए ना, इसलिए। देखिए मान लीजिए मैंने बोला ये बताओ, आप हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूल गए, तो आप एक्सपेंशन लगाएंगे, और अगर आप बेटा एक्सपेंशन लगाएंगे तो आप तो बस इतना कीजिए, कोस दिखते ही क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, चलता जाएगा ऐसे करके, और नीचे में क्या भैया एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या है एक्स टेंड्स टू 0। बेटा ये 1 से 1 कट गया, बाहर में 1 था, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया गया, तो ये आ गया 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल, और बेटा यहाँ पर क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये कितना हो गया बेटा 1/2 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा कितना 1/2। तो समझ रहे हैं बेटा कि भाई आंसर आ गया। तो कभी भी साइन कोस टेन ई की पावर एक्स, लोग वाले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया बेटा कि भैया ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा आपने। देखिए कितना आसान कर देगा ये चीज़ों को, एक्सपेंशन। मैंने क्या काम किया बेटा, एक्सपेंशन लगाया लोग का। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है 1 एक्स से शुरू होता है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, जितनी ऊपर पावर उतना नीचे डिवाइड हो जाता है, अल्टरनेट में प्लस माइनस चलता है, और एक्स से स्टार्ट होता है। एक्स की पावर 4/4 चलता जाएगा ऐसे, और नीचे क्या है भैया एक्स, और बेटा लिमिट बाहर में क्या लगा दूंगा मैं एक्स टेंड्स टू 0। बेटा ये एक्स से जब डिवाइड करूंगा ना तो 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स क्यूब बाई 4 चलता जा रहा है ऐसे, और बेटा यहाँ लिमिट क्या लगी हुई है एक्स टेंड्स टू 0। बेटा आपको दिख रहा होगा एक्स को 0 रखूंगा, ये सारी टर्म बाद वाली 0 हो जाएंगी, सिर्फ 1 बचेगा, आंसर इज 1। और हम जानते थे इसका फॉर्मूले का वैल्यू भी 1 होता था। तो ln 1 प्लस एक्स आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आए बेटा, सब में यही काम हमारा हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें। ठीक है, आगे चले, देखिए और आगे ये बेटा बहुत सारे फॉर्मूले, सब जो है सब एक्सपेंशन से हो सकते हैं अगर आप भूल भी जाएं तो। देखिए और मैं चीज़ें दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था वो वाला कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, तो ये क्या हो गया था पुट होने पर 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया था। सही बात है। तो इसकी वैल्यू आपने क्या लिखी थी आपको याद है कि ई की पावर अंदर वाला माइनस, ध्यान आ रहा है कुछ आपको,
है ना, ई की पावर अंदर वाला -1, तो अंदर वाला ये था -1 और इनटू ऊपर वाला जो पावर वाला था, और लिमिट बाहर में हम लगा देते थे x टेंड्स टू 0। ये कुछ ऐसा हो गया। x से x कटने के बाद कितना आ गया बेटा, ये फाइनली e आ गया था हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब मैं बताता हूँ आपको और क्या कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए कभी भी मैं एक तरीका बताता हूँ बेटा, यहाँ मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ पॉइंट को, उसको आप लिख लेना। जब भी fx की पावर gx हो, जब भी fx की पावर gx हो और बेटा ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाए, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाए, जब fx की पावर gx और इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनाए और इसकी आपको वैल्यू निकालनी हो, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू a पर समथिंग की पावर समथिंग, तो आप क्या करें बेटा, आप ऐसा करें l इक्वल टू इसको लेट करें और दोनों तरफ log लगा दें, टेक log बोथ साइड, ln लगा दीजिए। ठीक है बेटा, विद बेस e वाला। तो बेटा इससे क्या होगा ना, आपका हो जाएगा लेफ्ट में ln l इक्वल टू ये ना, जब यहाँ log लगेगा ln fx तो gx इंटू में आ जाएगा, तो बेटा gx इंटू ln fx, और बेटा नॉर्मली जो लिमिट थी x टेंड्स टू जो भी लग रही थी वो लगी रहने दीजिए। अब आप समझ रहे हैं बेटा, ये समथिंग इंटू समथिंग वाला क्वेश्चन हो गया, इसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या करना भैया, लास्ट में जो है इसको log को उधर ले जाना, तभी l की वैल्यू निकलेगी, l क्योंकि l निकालना था, ln l नहीं। ठीक है, तो इसको बेटा बड़े ही अच्छे से ध्यान रखना, जब fx की पावर gx आ जाए, जब fx की पावर gx आ जाए और इंडिटर्मिनेंट फॉर्म हो पुट करने के बाद, तो सारे क्वेश्चन इससे हो सकते हैं अगर आप सारे फॉर्मूला भी भूल जाएं तो पावर वाले। ठीक है भैया, और हाँ 1 की पावर इन्फिनिटी याद रखें तो भैया आसान है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, वरना इससे तो सारे क्वेश्चन फिर हो ही जाएंगे हमारे पास। इसको ध्यान रखें, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए, वैसे तो मैं यहाँ की बात नहीं, मैं तो पूरे कैलकुलस की बात बता रहा हूँ, जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो उसकी जब वैल्यू निकालनी हो, चाहे इंटीग्रेशन करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, है ना, चाहे ये लिमिट लगानी हो, कुछ भी करना हो, आपको हमेशा क्या करना होता है, दोनों तरफ log लेना होता है। इसको किसी भी नाम से लेट कर लो, जैसे l इक्वल टू मैंने लेट कर लिया और दोनों तरफ बेटा log लगा दिया। कोई दिक्कत है किसी, आगे चलें, क्वेश्चन देखते हैं इस पर ना। मान लीजिए मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को इससे सॉल्व करने लग जाऊँ, देखिए अभी कैसे करूँगा। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास यहाँ पर आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, मैंने देखा पुट करने के बाद 0 को तो 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया। तो बेटा इनडिटर्मिनेंट यहाँ पर मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना बेटा, अगर आपके पास ये 1 की पावर इन्फिनिटी तो आपने फिर भी रटा हुआ है, तो चलो 1 की पावर इन्फिनिटी को भी फिर भी मैं उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ log से। l इक्वल टू लेट कर लिया, जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आए, ln l कितना हो गया बेटा, जब log लिया लिमिट बाहर रह जाती है बेटा, log अंदर चला जाता है सीधे, तो जब आपने ln यूज़ किया तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, कुछ ऐसा ये हो गया, 1 बाई एक्स इंटू में आ गया, तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1 प्लस एक्स को आपने एक्सपेंड किया तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 ऐसे चलता जाएगा, अपॉन में क्या है x, और बाहर में क्या लग रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा जब इसे डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, लिमिट x टेंड्स टू 0। जब इसको पुट किया आपने 0 तो ये 1 हो गया फाइनली। तो ये क्या है बेटा, ln l की वैल्यू बनाई ना बेटा, ये तो ln l1 आया बेटा, जब log ln उधर जाएगा तो e की पावर 1 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया, l इक्वल टू e की पावर 1 मतलब e। ये हमारा आंसर हो गया। आपको ध्यान हो तो ये भी वही आंसर देता था जब इससे हम सोल्व करते थे 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा करके। तो बेटा कोई भी जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आए तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं लिमिट के केस में। ठीक है, और देखते हैं बेटा, देखिए एक स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन अक्सर कहीं भी जो है टकरा जाता है बेटा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या काम किया कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स माइनस ई, ठीक है, कुछ ऐसा मेरे पास जो है इसने लिख कर दिया, एक मिनट वेट कीजिए, अपॉन एक्स
और भैया लिमिट x टेंड्स टू 0। जब आप इसको पुट कर रहे हैं x की पावर 0, तो इसकी वैल्यू हमने अभी अभी देखी थी e आई थी, तो e माइनस ई अपॉन नीचे में 0 पुट होगा, 0/0, मतलब बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है भैया। अच्छा, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कर रहे हैं तो बेटा अब समथिंग की पावर समथिंग था, तो मैंने एक बात बोली थी बेटा आपसे कि लॉग लेके उसको सॉल्व करें। जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो लॉग लेकर के सॉल्व करें। लेकिन बेटा यहाँ लॉग अगर आप l इक्वल टू करके लॉग लेंगे तो पूरे पे लग जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। लेकिन इतनी ही टर्म हमारी आसान हो जाएगी ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में अगर लॉग लग जाए तो आसान हो जाती है ना। क्यों ना मैं ऐसे करूँ बेटा, क्यों ना इसको आसान बनाने के लिए जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल बीच में कहीं लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में, तो पूरे में लॉग लगाने से काम ना चल रहा हो, तो क्यों ना ऐसा करें, ई भी लगा दें और ऊपर में लॉग भी लगा दें। ई भी लगा दिया और ऊपर में लॉग, ई की पावर ln का मतलब यही हो गया ना, सीधे नीचे उतर के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल में लॉग लगाना जरूरी था बेटा। अब और देखिए, अब मैंने क्या किया बेटा, ई 1/x से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, ई की पावर ln 1 + x अपॉन x, ऐसे हो गया, माइनस ई अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा ये फॉर्मूला बन सकता है ई की पावर समथिंग -1 का, सही बात है नहीं। अगर आप चाहें तो भैया अगर फॉर्मूला ना भी बनाए तो एक काम कर लें, ई की पावर में जो लिखा हुआ है उसको एक्सपेंड कर लें, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए भैया क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर आप क्या करें, ln 1 + x का एक्सपेंशन लिख के देखूं बेटा मैं यहाँ पे, ln 1 + x का एक्सपेंशन, चूँकि ln मैंने बोला था ना लॉग वगैरह दिख जाए तो एक्सपेंशन लिख लिया करो, मैंने ln 1 + x का एक्सपेंशन लिखा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ln 1 + x का एक्सपेंशन हो गया बेटा x माइनस x² 2 + x³ 3, बाकी को हम इग्नोर कर सकते हैं आगे वाली टर्म्स को, ऐसा हो गया बेटा ये ऐसे। अब मैं क्या करूँगा बेटा, ध्यान से देखिए, x से जब कटा तो ये e, यहाँ e x ऐसे काटेगा तो 1 बचेगा, तो e की पावर में कितना हो गया, देखिए e की पावर 1 माइनस x/2, बाकी आगे को मैं इग्नोर कर सकता हूँ कोई, क्योंकि नीचे में x है ना, एक पावर तक ही हमारा काम चलेगा, माइनस ई अपॉन x, ये कुछ ऐसा बच गया। और आगे देखिए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ऊपर से ना e अगर मान लीजिए मैंने कॉमन ले लिया, तो e कॉमन लिया तो क्या बच गया, e की पावर -x/2 -1 अपॉन ये x है बेटा, -x/2 ऊपर है ना, तो -1/2 का मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी कर दूँ। अब देखिए x टेंड्स टू 0 करेंगे तो एक फॉर्मूला बन गया ना, e की पावर x -1 अपॉन x वाला, जो ऊपर है वही नीचे है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी बेटा, इसकी e की पावर x -1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होती थी 1, तो क्यों इसकी वैल्यू हो गई, ये कॉन्स्टेंट इंटू रह गया 1, तो -e/2। समझ रहे हैं आप बात को। अगर आप अभी भी सोच रहे थे यार ये कैसा नहीं करना है, तो आप चाहें तो क्या कर सकते थे, e की पावर -x/2 का एक्सपेंशन कर सकते थे, x टेंड्स टू 0 है, x वैसे भी काफ़ी छोटा है तो फिर कर लेते। लेकिन ये फॉर्मूला मुझे ध्यान आ गया, e की पावर x -1 अपॉन x, कहीं फॉर्मूला ध्यान आ जाए, कहीं अगर फॉर्मूला ध्यान आ जाए तो बेटा अप्लाई कर लिया करो, और अगर ध्यान ना आए तो अपना एक्सपेंशन लगा के सॉल्व कर लिया करो। ln 1 + x दिखने पर भी हम तुरंत एक्सपेंशन लगा देंगे, बस x बहुत छोटा होना चाहिए, x टेंड्स टू 0 था वैसे भी। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि जब कभी भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आए तो भैया लॉग लेकर ही लेने के बाद ही आप कैलकुलस का कोई भी ऑपरेशन लगा पाएंगे। अगर हाँ पूरे में होता वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो दोनों तरफ ln इक्वल टू लेट करके दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं, लेकिन छोटे से टुकड़े में आया तो fx की पावर gx में तो e की पावर में लॉग लगा दें, e भी हो गया लॉग भी हो गया, तो इतने में ही कंपनसेट हो गया अपने आप में, फिर आगे सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा, इसको स्टार मार्क करके तब नोट करना। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल का मतलब है कि पहले आप लॉग लेंगे और फिर आप लिमिट लगाएंगे, ज़बरदस्ती लॉग लेंगे ही। और क्वेश्चन देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है e की पावर x³ -1 - x³ अपॉन साइन 2x की पावर 6 लिमिट x टेंड्स टू 0। मान लीजिए ये लिखा हुआ है बेटा मेरे पास। अब देखिए कि हम लोग जो है इसमें क्या कर सकते हैं, है ना भैया। इसमें जो है जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ था बेटा, मैंने बोला था कि
क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन टिपिकल दिख रहा हो, आप क्या करें, आप जो है भैया, अगर क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल दिख रहा हो तो ई की पावर को, लॉग वगैरह को, जो आसान ना दिख रहा हो उसको एक्सपेंड करके ख़त्म कर लेना। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने इसको एक्सपेंड करके ख़त्म किया, ये ई एक्स की जगह एक्स क्यूब लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है पूरा एक्सपेंशन में। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, चलता जाएगा ऐसे, -1 माइनस एक्स क्यूब, और नीचे में क्या है बेटा, ये जैसे साइन 2x है बेटा, ये तो मैं फॉर्मूला भी बना सकता हूँ ना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, क्यों ना मैं ऐसे कर दूँ। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए 2x का ऊपर क्यूब भी कर दिया, क्यूब थोड़ी 6 करना पड़ेगा ना, 6 कर दिया, और बेटा नीचे भी मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर x की पावर 6 से, 2x की पावर 6 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बन जाएगा ना बेटा, आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। और लिमिट x टेंड्स टू 0, बेटा ये 1 और एक्स क्यूब कट गए आपस में, ये दोनों ऐसे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से x की पावर 6 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है 1/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6, इतना बच रहा है। नीचे में जो था बेटा ये बच रहा है 2 की पावर 6, मतलब ये कितना हो जाता है 64 इंटू एक्स की पावर 6, ये बेटा इससे कट गया, और इंटू में जो बच रहा है उसको लिखा रहने दीजिए, 2x अपॉन साइन 2x, अगर मैं एक साथ मिला के लिखूँ तो पावर होल 6, और लिमिट क्या भैया x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 पर ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2 इंटू 64 मतलब 128 हो गया, इंटू बेटा यहाँ कितना हो गया, ये 1 बना देगा भाई, ये तो x बाई साइन x ऐसे टाइप का दिख रहा है ना, तो 1 की पावर 6, तो वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1/128। तो समझ रहे हैं बात को, जब भी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखें, ई की पावर दिखे, लॉग दिखे, साइन कोस को भी करते तो हो जाता, लेकिन यहाँ डायरेक्टली दिख रहा था मुझे कि x बाई साइन x तो डायरेक्टली बना सकता हूँ मैं, कहीं अगर अंदर में लिखा हुआ था मैं इसको भी एक्सपेंड कर लेता। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है इसमें, आगे चलें नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस एक्स स्क्वायर ln 1 प्लस 1/x, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर का इंटू में है सिर्फ, x अपना अलग है। बेटा देखिए मैंने तो बोला था कि लॉग वगैरह जब भी दिखें उन्हें, एक्चुअली बात क्या है, लॉग और ई की पावर वगैरह को एक्सपेंड करके फ़ायदा क्या होता है, सब x के साथ मर्ज हो जाते हैं, तो पॉलिनोमियल टाइप का दिख जाता है। बेटा x को इन्फिनिटी रख रहे हैं तो ये कितना हो गया, ये 0 की तरफ भाग रहा है ना, तो हमारा तो ln में 1 प्लस एक्स की जगह पर ये काम करेगा ना। देखिए क्या हो गया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अच्छा लॉग था क्या, लॉग था, एक मिनट फैक्टोरियल नहीं आएगा। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 3, ठीक है, अल्टरनेटिव में प्लस माइनस हो गया, ये ऐसे चलता जा रहा है। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x को जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 माइनस 0 ऐसा हो गया, तो 1/2 आंसर आ गया। तो समझ रहे हैं बात को कि बस ये वाला पोर्शन x की जगह ये ट्रीट करना, 1 प्लस समथिंग हो और समथिंग जो है वो बहुत छोटा हो तो एक्सपेंड कर दिया करो, चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी आप सोच सकते हैं बेटा, लॉग ई की पावर सब खत्म हो जाएंगे, ये फॉर्मूले ही नहीं हमें याद रखने पड़ेंगे। सही बात है, देखिए और अच्छा आपने एक चीज़ देखी थी कि जब पावर जो है इन्फिनिटी वगैरह आ जाए तो, अच्छा चलिए उस पर बाद में चलेंगे, पहले एक काम करते हैं बेटा, पहले एक काम करते हैं हम लोग, और पहले एक्सपेंशन पे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मेरे पास जो है लिखा हुआ है, मतलब ये दिखाना चाहता हूँ कि टेन साइन कोस अपने अंदर में भी आ जाएं, एक दूसरे के अंदर भी आ जाएं, तो भी कितनी आसान हो जाएंगी चीज़ें। देखिए बेटा मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा 1 माइनस कॉस के अंदर में 10x माइनस एक्स,
अपॉन एक्स की पावर 6, ऐसे। तो 1 माइनस कोस, कोस के अंदर में बेटा ये क्या 10x माइनस एक्स, 10x को एक्सपेंड करो, चूंकि बेटा 1 माइनस कोस एक्स होता तो अच्छा होता, सही बात है, क्यों ना मैं इसको एक्सपेंड करूं। अच्छा आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचें कि सर 1 माइनस कोस का जब प्रीडिफाइंड रट ही लिया हमने फॉर्मूला, तो क्यों ना उसको हम यूज़ ही कर लें। तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मान लीजिए आप उसको जो है बेटा यूज़ करने के लिए गए, मान लीजिए आपने 1 माइनस कोस का फॉर्मूला भी यूज़ करने के लिए गए, वैसे भी कोस के अंदर वाला तो क्या बन रहा है, 0 बन ही जा रहा है ना बेटा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 माइनस कोस के अंदर जो है बेटा वैसे भी एक्स टेंड्स टू 0 पर 0 की तरफ भाग ही रहा है ये, तो इसे x की तरह ट्रीट करो, इसका नीचे में क्या कर दो, स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो और बाहर में लिमिट लगी रहने दो, x टेंड्स टू 0, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन मैंने नीचे में मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 10x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन x की पावर 6। और देखिए तो ये कितना हो गया, टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स का स्क्वायर। और देखिए बेटा एक तो ये हो गया, अगर मैं 10x माइनस 10x को एक्सपेंड करूँ, 10x क्या था बेटा हमारे पास यहाँ पे, आप याद कीजिए थोड़ा 10x को, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और वो 2/15 वगैरह था, ठीक है, जिसको हमें यूज नहीं है। वैसे नीचे में 6 पावर है, तक 2 स्क्वायर तक कंपनसेट हो जाएगी, 5 पावर पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेटा ऐसा कुछ हो गया, ये ऐसे कट गया। अब देखते हैं अब क्या आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 10x माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू बेटा ये कितना हो गया x की पावर 6 अपॉन 9 इंटू एक्स की पावर 6, ये कट गया ऐसे। देखिए बेटा ये एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये कि 1 माइनस कोस एक्स, इसे x की तरह समझो और नीचे में एक्स स्क्वायर वेयर x टेंड्स टू 0, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी 1/2, आप जानते थे, और 1/9 यहाँ से बच गया, तो 1/18 हो गया, ये आंसर हो गया। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं बेटा कि जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दिखे, जो भी पोर्शन आपको कॉम्प्लेक्स टाइप का दिखे, जो समझ में ना आ रहा उसको एक्सपेंड करके एक्स में बदल दिया करें, और जो उसे एक्स में बदल दिया करें जिसका फॉर्मूला ध्यान ना आ रहा हो, चूँकि 10x माइनस एक्स का हमने कोई फॉर्मूला नहीं देखा था प्रीडिफाइंड, लेकिन जो ऐसे ये प्रीडिफाइंड फॉर्मूला देखा था 1 माइनस कोस अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो इसको मैंने डायरेक्टली यूज कर दिया। तो थोड़ी हेल्प बेटा या एक्सपेंशन से मिल जाएगी, जहाँ जो कॉम्प्लेक्स चीज़ आएंगी और बेटा जो बेसिक चीज़ आएंगी वो हम फॉर्मूला से मैच कर देंगे, दोनों से मिला के काफ़ी आसान हो जाएगा, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करेंगे तो लंबा पड़ेगा, अगर हम सिर्फ फॉर्मूला पर डिपेंड किए तो ज़बरदस्ती उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, हो सकता है कई बार ना भी हम बना पाएँ, ठीक है बेटा। और बेटा अगर सिर्फ एक्सपेंशन में गए तो कोस का फिर से एक्सपेंशन करना पड़ जाएगा, तो भी लंबा हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, पहले अंदर वाले करेंगे फिर उसके बाहर वाले करेंगे। समझ रहे हैं बेटा चीज़ों को, तो दोनों का मिला जुला सोचा करो, जो फॉर्मूला डायरेक्टली मैच हो जाए उसको डायरेक्टली यूज़ करो, जो मैच ना हो उसको एक्सपेंशन करो। और क्वेश्चंस देखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर x। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास ये आ गया, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है बेटा। देखिए अगर वैसे भी आप पुट कर रहे हैं 0 तो 0/0 आ ही रहा है, वो हमें पता है बेटा, कुछ एक्स स्क्वायर में है कुछ 10 में है और हमें कोई प्रीडिफाइंड फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो क्यों ना हम एक काम करें बेटा, एक्सपेंड कर लें। जैसे आप मान लीजिए मैंने 10x को एक्सपेंड किया, 2 टर्म तक एक्सपेंड करना मेरे लिए काफ़ी है, मैंने एक्सपेंड किया 10x को, कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर वगैरह से डिवाइड हो रहा है, 2 टर्म तक काफ़ी एक्सपेंड करना, मैंने 2 टर्म तक बेटा जब एक्सपेंड किया तो कितना हो गया है, देखिए 10x क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है ना, वो 2/15 एक्स स्क्वायर वगैरह भी था, उसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया। अब अगर आप थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखें तो देखना कितना आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर ऐसे करके कॉमन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा और देखिए मैं जो है और क्या आने वाला है बेटा, इसको अगर मैं स्क्वायर करूँगा, होल स्क्वायर करूँगा, कितना आ रहा है, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2/3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा हो गया।
ये जब एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लिया तो कितना आ गया भैया, एक्स की पावर 4 हो गया, स्क्वायर पहले से था और कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। तो बेटा लिमिट जब एक्स टेंड्स टू 0 आपने, अच्छा ऊपर से एक्स की पावर 4 कॉमन लेके नीचे वाले से काट दो तो ऊपर वाले में पता कितना बच गया, 2/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। इसकी जगह 0 रखेंगे, इसकी जगह 0 रखेंगे, क्या आ गया भैया 2/3 आ गया मेरे पास। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें? तो समझना है बेटा चीज़ों को, कभी भी जाए टेन साइन कोस में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाए तो डरना नहीं है, क्योंकि देखो प्रीडिफाइंड फॉर्मूला तो बन नहीं रहा कि tan x बाई एक्स बन जाए, sin x बाई एक्स बन जाए, 1 माइनस कोस अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाए। तो जब प्रीडिफाइंड ना दिखे तो सीधे एक्स एक्सपेंड कर लो 2-3 टर्म तक, स्क्वायर वगैरह खोलोगे एक्स वगैरह कट के सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो समझना एक्सपेंशन कितना आसान कर देगा, सबको पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में बदल देगा। ठीक है भैया, और देखते हैं आगे, और देखते हैं। और ध्यान रखें एक्सपेंशन में जिसको एक्स समझ रहे हैं वो बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लिमिट रखी, लिमिट x टेंड्स टू 0 a cos x ऐसा, this exists and finite, then find a and b, also the limit, लिमिट भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखें भैया, ये बहुत अच्छे टाइप ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो कहीं भी आ जाते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग बोल के बोलता है कि ये एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है। बेटा अगर ये एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट है तो आप एक काम करें, साइन कोस टेन पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में पहले बदलें तो आसान हो जाएगा, दिख जाएगा कौन सा टर्म जो है इन्फानाइट बना दे रहा है, इसको फाइनाइट होने के लिए क्या जरूरी है वो पता लग जाएगा। तो साइन कोस वगैरह को सबसे पहले आप एक्सपेंड करें, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में लाएं। बेटा ये a इंटू नीचे में x की पावर 4 है तो 4 तक का रिकॉर्ड रखेंगे, 4 तक का एक्सपेंशन करेंगे। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और देखिए प्लस b दिस इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 5 अपॉन x की पावर 4। यहाँ जब सबको मिलाया गया, पहले मैं कांस्टेंट टर्म लिख देता हूँ, a माइनस 5 एक कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर वाले कितने, एक्स वाले हैं ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाले कितने आ रहे हैं माइनस a अपॉन 2, यहाँ से आ रहा है बेटा मेरे पास प्लस b। उसके बाद x की पावर 4 वाले टर्म्स हैं कुछ, यहाँ आ रहा है a अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 12 दूनी 24, यहाँ पर आ रहा है बेटा मेरे पास b अपॉन 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, और ये x की पावर 4 नहीं है बेटा, x की पावर 4 तो कौन सा है, ये वाला है, ये 6 आएगा सिर्फ x की पावर 4 में, तो ये बेटा ये हो जाएगा b अपॉन 6 माइनस का b अपॉन 6, और बेटा उसके बाद x की पावर 6 इंटू कितना आने वाला है यहाँ पे 1 अपॉन 5 चौक 20 60 दूनी 120, ऐसा कुछ हो गया मेरे पास। ठीक है, अच्छा नीचे में जब मैंने डिवाइड किया बेटा x की पावर 4 से, आप जानते हैं कि जैसे जब 4 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा तो जितने भी ऊपर में कम पावर होंगी, देखिए ऐसे ये a माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 4, इसमें डिवाइड करूँगा तो b माइनस a बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, बेटा यहाँ डिवाइड करूँगा तो a अपॉन 24 माइनस b बाई 6, और बेटा बाकी तो एक्स स्क्वायर इंटू b बाय 120। बेटा ये जितने भी हैं हमारे पास, एक बात बताइए मुझे क्या चाहिए था, दिस इक्वल टू फाइनाइट। अगर मुझे फाइनाइट चाहिए तो बेटा देखिए नीचे में x को जब 0 रखेंगे तो समथिंग कांस्टेंट अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा इन्फानाइट, ये भी कांस्टेंट अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा इन्फानाइट, ये कांस्टेंट और ये 0 इंटू समथिंग तो सही है, 0 इंटू समथिंग तो चल जाएगा, फाइनाइट ही रहेगा, ये भी एक फाइनाइट रहेगा, कांस्टेंट है। तो जहाँ भी कांस्टेंट अपॉन 0 है, जहाँ भी कांस्टेंट अपॉन 0 है वो क्या हो जाएगा बेटा इनफाइनाइट हो जाएगा, सही बात है। जब वो इनफाइनाइट हो जाएगा तो
अब मुझे तो चाहिए फाइनाइट, तो मतलब ये दोनों टर्म हमारी होनी ही नहीं चाहिए, चूँकि यहाँ ये दोनों टर्म रही तो कॉन्स्टेंट अपॉन ये क्या बना देगा, जीरो, इन्फाइनाइट बना देगा, तो इक्वल टू इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म होनी ही नहीं चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, मतलब ये ऊपर वाला कॉन्स्टेंट अगर जीरो हो जाए, मान लीजिए a-5 जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, b-a/2 भी जीरो हो जाए, इससे क्या फ़ायदा होगा, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, ये पहले से ही कट के खत्म, जीरो इंटू समथिंग करके सब खत्म, ये दोनों पहले ही खत्म हो गई, लिमिट तक ले जाने की बात ही नहीं हुई। तो भैया सिर्फ ये वाली टर्म बचेंगी ना, तो ये क्या देंगी, ये फाइनाइट दे देंगी। तो जहाँ भी नीचे में डिवाइड करने पर इन्फिनिटी बन रहा हो, उन टर्म्स के ऊपर वाले को पहले ही क्या करा दिया करो, इक्वल टू जीरो करवा दिया करो, ताकि वो टर्म ही खत्म हो जाए। तो ये a इक्वल टू आ गया भैया मेरे पास 5, और यहाँ से b इक्वल टू भैया मेरे पास कितना आ गया, a/2 मतलब 5/2, तो b आ गया, a आ गया, दोनों आ गए। अच्छा, अब तो a और b की वैल्यू ही तो मांगी थी ना बेटा, ये तो आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, लिमिट भी चाहिए। तो बेटा ये तो जीरो हो चुके, अब लिमिट क्या आएगी, x को जब जीरो पुट करेंगे तो सीधे लिमिट क्या हो गई, ये तो जीरो इंटू समथिंग, सिर्फ ये वाला बच गया, a/24, a की वैल्यू कितनी है, अभी देखी थी हमने 5, तो 5/24 माइनस b की वैल्यू कितनी है 5/2, तो 5/12, ऐसा कुछ हो गया मेरे पास। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया, -5/24, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, तो मेरी लिमिट की वैल्यू हो गई -5/24, और बेटा यहाँ ये वाली इनको जीरो करवा दिया। शायद आप समझने लगे होंगे कि हमें जब बोल रहे हैं दिस इक्वल टू फाइनाइट, तो जिनमें नीचे में डिवाइड करके जिन टर्म्स में इन्फिनिटी बन रहा हो उन टर्म्स को इक्वल टू जीरो पहले ही करवा दें। ठीक है बेटा, जिनमें डिवाइड करके इन्फिनिटी बन रहा हो। और देखते हैं कुछ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटा इसी से रिलेटेड, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा मैंने यहाँ पर जो है क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला लेट f(x) इक्वल टू 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b कॉस x, और बेटा डिवाइड किया गया है x स्क्वायर से, ये 4 है। और आगे इसने क्या बोला है, इफ limit x tends to 0 f(x) exist and finite, then find a, b and limit की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्वेश्चन हो गया। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने के लिए बेटा यहाँ गया, तो सबसे पहले तो जब ये साइन कोस बहुत सारी चीज़ें मर्ज हो जाए ना, ए बी सी, तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में पिछला क्वेश्चन भी आपने देखा था कितना आसान हो गया था। तो बेटा यहाँ भी साइन कोस टेन को खत्म कर लीजिए एक्सपेंड करके, नीचे में एक्स स्क्वायर है, दो टर्म का रिकॉर्ड रखना, ज़्यादा का नहीं रखना है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर हम काम कर ही रहे हैं, तो ये 0 की तरफ भाग ही रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, बेटा ये कितना हो गया 4 प्लस साइन 2x, एक्स की जगह पर 2x रख के एक्सपेंड करूँ तो 2x माइनस 2x³ / 3, ऐसे ही प्लस a इंटू एक्स माइनस x³ / 3 प्लस b इंटू 1 माइनस x² / 2, इतना काफ़ी है अपॉन x²। देखना बेटा कितना आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, जितनी नीचे पावर हो ना बस ऊपर में उतनी पावर वाले बनाया करो, उससे बड़े बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो ये कितना हो गया बेटा, फाइनली कॉन्स्टेंट टर्म कितना हो गया b + 4, x वाले हैं कुछ, हाँ यहाँ से 2 है, यहाँ से a है, तो 2 + a। और देखिए x³ वाले कितने हैं, यहाँ से है बेटा 2/3 मतलब 1/3 माइनस 1/3, अच्छा 2³ था क्या बेटा, तो ये हो गया 4 माइनस 4/3, और यहाँ से भी x³ है तो -a/6, ऐसा कुछ। और बस इतने ही है। नीचे में क्या है बेटा मेरे पास x²। आपको पता है बेटा जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, अगर जब हर एक टर्म में अलग अलग जाकर डिवाइड होगा ना, ये तो ऊपर जाके नीचे x², जब इसमें डिवाइड होगा तो कांस्टेंट अपॉन x², और x² है 0, तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास नहीं होना चाहिए, इसको 0 करवा दो। यहाँ जब इसके नीचे जाएगा तो x से एक पावर तो कट जाएगी, लेकिन a + 2 अपॉन x मतलब a + 2 अपॉन 0 बच जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा।
इसको भी जीरो कर दो, ये टर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कट के ऊपर में एक्स बचेगा और एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। चलिए फाइनाइट बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इनको जीरो करवा दें, इसको और इसको जीरो करवा दें। यहाँ कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो नहीं था बेटा? अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी हमारे पास जो है था, कौन सा, और यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस b/2 एक्स स्क्वायर, बाद में इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, तो बेटा हमारे पास जो है ये जीरो हो गया, ये जीरो, तो ये जीरो करने से क्या बना मेरे पास, b इक्वल टू -4। बेटा ये जीरो करने से क्या बना, a इक्वल टू -2। ए और बी आ गए मेरे पास सॉल्व होके। तो ये दोनों खत्म हो गई टर्म्स, और ये जब मैंने बची हुई में मैंने लिमिट रखी, तो ये कितना हो गया बेटा मेरे पास, यहाँ हो गया लिमिट रखने से पहले अगर मैं देख पा रहा हूँ तो एक बार -4/3 -a/6 इंटू एक्स, और बेटा यहाँ अगर मैंने रखा तो कितना हो गया -b/2। जब x को आप जीरो रखेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, और ये कितना हो गया -b/2। फाइनल आंसर बच गया। b की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए -4, तो कितना हो गया बेटा, फाइनली ये 2 हो गया। तो ये मेरे पास आंसर है। तो मेरे पास जो है जो आंसर है बेटा, ये आंसर हो गया फाइनली। ये लिमिट की वैल्यू हो गई, और बेटा ये जो है a और b की वैल्यू जो यहाँ पर मांगी गई थी आपसे। कोई दिक्कत है? आप शायद अब चीज़ों को समझने लगे होंगे कि हमारे पास जो है ना बेटा, ये हमारे पास जो है ये जब भी साइन कोस टेन इंटू ए इंटू बी सी ये सब इंटू में हो जाए, नीचे में किसी लिमिटेड एक्स मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन सबसे डिवाइड हो, तो बेटा इस तरह से आप हैंडल करें चीज़ों को। आप देख लें कि कौन कौन सी टर्म में इसको डिवाइड करने से इन्फिनिटी बन जाएगा। मुझसे बोला गया इक्वल टू फाइनाइट, तो भैया क्या करें, इनको टर्म्स को ही जीरो करके हटा दें, उनके कोफिशिएंट्स को, ठीक है। और आगे चलते हैं, है ना। यहाँ मैंने टर्म्स जीरो नहीं किए बेटा, कोफिशिएंट जीरो किए उनके, ठीक है। और देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए बेटा मेरे पास जो है यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x प्लस b कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये बेटा शायद मैंने फिर से नोट कर दिया क्वेश्चन, सॉरी। आगे चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 4 अपॉन 2x प्लस x कॉस x माइनस 3 साइन x। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है बेटा, मैंने x टेंड्स टू 0 करना है बेटा, पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल हो तो हमारे मजे ही आ जाते हैं, सही बात है। तो क्यों ना मैं पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल जैसा ही इसको बनाने की कोशिश करूं। तो बेटा देखिए, जैसे एक्सपेंशन लगाओ तो सब पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल होता है और वो आसान होता है, कॉमन वगैरह लेके ख़त्म हो जाता है फैक्टराइज करके। जैसे x की पावर 4 अपॉन 2x प्लस एक्स इंटू कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोस एक्स को एक्सपेंड करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। काफ़ी है एक्स की पावर, क्योंकि एक्स की पावर 4 ऊपर है इसलिए मैंने उतने तक का ही रिकॉर्ड रखा, नीचे भी साइन, तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। 5 तक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर 4 ही पावर है। अब देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर 4 अपॉन, बेटा ये क्या, ये आपस में कन्वर्ट के ख़त्म हो रहे हैं। देखिए ये हो गया कितना, 2x प्लस एक्स 3x से 3x कट के ख़त्म। यहाँ से कितना बच रहा है बेटा, माइनस का एक्स क्यूब बाई 2 माइनस का एक्स क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से कितना था बेटा, प्लस का एक्स क्यूब बाई 2। बात एक ही कट गए। और क्या बच रहा है, यहाँ से एक्स की पावर 4 बच रहा है, ये बच रहा है मेरे पास बेटा कितना, एक्स की पावर 4। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, ये क्वेश्चन जो था शुरू से ही इसमें थोड़ा चेंज कर लीजिए, है ना। ये इसमें प्रिंटिंग एरर मुझे दिख रही है, ये 4 नहीं है बेटा, ये 5 है। ये जो वैल्यू है बेटा ये 4 नहीं है बल्कि 5 है, ये 5 थी बेटा, ठीक है, इसमें 5 कर लेना। अब देखिए, तो अगर ये 5 है तो मैं यहाँ भी 5 तक का रिकॉर्ड रख लूँगा बेटा, एक टर्म और लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं एक टर्म और लिखूँगा कितना हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है बेटा, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ एक्स की पावर 5 वाली टर्म नीचे कितनी आ गई बेटा, एक्स की पावर 5 वाली एक टर्म ये हो गई 1/4 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, और बेटा एक यहाँ से टर्म आ गई
-3/5 फैक्टोरियल, इतना हो गया। इससे बेटा ये कट गया ऊपर वाला, तो जब x को 0 रखेंगे सिर्फ एक कॉन्स्टेंट नीचे में बचा रह जाएगा। इसकी वैल्यू भी मैं देख लेता हूँ कितनी आ रही है। ये मुझे दिख रहा है बेटा 5 फैक्टोरियल को, तो मैं वो मान लीजिए ऊपर ले गया, मल्टीप्लाई नीचे एलसीएम वगैरह लेकर के, ये हो गया मेरे पास 2, ऐसा कुछ बच रहा है। तो 5 चौक 20 या 60 आंसर हो गया मेरे पास। कोई दिक्कत है बेटा? तो मतलब ये है कि जब भी ऐसे एक तरफ तो x की कुछ पावर दिखे, मतलब पोलिनोमियल टाइप का दिखे, दूसरी तरफ साइन कोस टर्म दिखे, तो क्यों ना हम इनको भी साइन कोस को भी x वगैरह में कन्वर्ट करके कॉमन वगैरह लेके काट दें ऊपर नीचे से। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलें आगे। मतलब पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया करें साइन कोस और e की पावर x वगैरह आने पे, है ना। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे बेटा चलते हैं। देखिए बेटा, हमारे पास जो ना कई बार इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये पूछ ABC की जो वैल्यू ही वो मांगी जाती है ना। ये बड़े सही से क्वेश्चन है, नोट कीजिए तभी आपको पता लगेगा बेटा। एक मिनट। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू -1 x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c अपॉन, नीचे में लिखा हुआ है x + 1 का क्यूब। ठीक है भैया, मुझसे बोला गया दिस इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ a + b + c। देखते हैं बेटा, सबसे पहले तो मैंने बोला था कि टेंड्स टू 0 में आसान होती हैं चीज़ें, टेंड टू 0 में आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो बेटा हम क्या करें, पहले लिमिट चेंज कर लें। तो मैंने चेंजिंग लिमिट को चेंज करते हुए बेटा कैसे चेंज किया देखना, x को पुट किया, -1 था ना, तो -1 + h, और वेयर h को मैं क्या करवा दूंगा बेटा, 0 की तरफ टेंड करवा दूंगा। तो बात एक ही है। यह मैंने ऊपर जब पुट किया बेटा सब जगह कितना आ गया, h - 1 का क्यूब a × h - 1 का स्क्वायर b × h - 1 प्लस c। नीचे कितना आ गया जरा देखना, यहाँ बेटा जब h - 1 रखा तो 1 से 1 कट गया, ये कितना बच गया h³। लिमिट h टेंड्स टू 0। इनका जो है ये पावर वगैरह खोल लीजिए बेटा। जैसे कांस्टेंट वाली टर्म कितनी हो जाएगी मेरे पास, यहाँ से आएगी कितनी, -1, यहाँ से आ रही है 1 मतलब a, यहाँ से आ रही है बेटा -b, यहाँ से आ रही है c। अब h² वाली टर्म देख लीजिए बेटा, h² वाली टर्म कितनी आएगी, इसका h - 1 का पहले क्यूब अलग में बेटा आप लिख के देख लीजिए कभी गलती हो जाए। कितना हो जाएगा, h³ - 1 क्यूब मतलब -1 -3h × h - 1 कितना आ रहा है, h³ - 3h² प्लस 3h + 1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से यूज कर लेंगे। तो अब मैंने क्या देख ली बेटा, कांस्टेंट। अब मैं देखता हूँ कितने कौन सी टर्म, h वाली टर्म देखता हूँ। तो यहाँ से आएगी 3, यहाँ से कितनी आएगी कांस्टेंट टर्म, h वाली टर्म तो -2a, यहाँ से आएगा बेटा +b, ऐसे। और देखते हैं और टर्म कौन सा बेटा, h² वाला टर्म क्या आएगा, यहाँ से यहाँ h² वाला टर्म आएगा -3, यहाँ से आएगा a, फिर चलता है h³ पे। h³ कितना, सिंपल h³ है वो, और कुछ भी नहीं है। और डिवाइड किससे करना है भैया, h³ से। अब बेटा वही वाली बात है बिल्कुल, जैसे थोड़ी देर पहले हम क्वेश्चन देख रहे थे, है ना। तो समझ गए बेटा, लिमिट वगैरह चेंज करके यहाँ अगर x³ x² ऐसा कुछ बन जाए तो सीधे दिख जाता है। डिवाइड करके कौन इन्फिनाइट बना देगा। इसने बोला था कि फाइनाइट एंड नॉन जीरो होना चाहिए। बेटा अगर फाइनाइट मुझे चाहिए तो ये कॉन्स्टेंट में जब डिवाइड होगा h³ तो इन्फिनिटी बना देगा। इसमें जब डिवाइड होगा इस वाली टर्म में तो h से h कट के नीचे में h² बचा रहेगा, मतलब h को 0 रखोगे तो कॉन्स्टेंट अपॉन 0 बचा रहेगा। ये भी क्या बना देगा, इन्फिनाइट। ये भी बेटा नीचे में पावर ज़्यादा है तो कट के नीचे में h बचा रहेगा, इसमें जब डिवाइड होगा तो नीचे में h बचेगा, h को फिर आप 0 रखोगे तो इन्फिनाइट बना देगा। तो ये तीनों ही टर्म किसके इक्वल होनी चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये तीनों ही टर्म हमारे पास होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें नीचे में h बचा रह जाएगा डिवाइड करने पर, और h को 0 रखोगे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो और इसमें डिवाइड करेंगे, ये सही है, ये 1 बच जाएगा। तो इन तीनों को जब मैंने पहले 0 करके सॉल्व किया बेटा
इन तीनों को जब मैंने जीरो करके सॉल्व किया, देखना कितना आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा, इसको जीरो करूँगा a = 3, उसको बेटा मैं यहाँ रखूँगा a = 3 को, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास b = 3, इनको बेटा मैं यहाँ रखूँगा तो c = हो जाएगा 1। तो a b c की बेटा वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो बेटा ये सब तीनों जीरो हो गए, इससे ये कट के क्या हो गया, h³ से h³ कट के 1 आंसर आ गया। तो लिमिट की वैल्यू 1 हो गई और a b c इतने हो गए। मुझसे क्या मांगा था बेटा, मुझसे बोला था a + b + c की वैल्यू है ना, ये रही इधर, ये तो a + b + c कितने हो गए बेटा, 3 + 3 + 1 = 7। ये मेरा आंसर हो गया। तो बात को समझ रहे हैं बेटा आप कि जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आए तब दिक्कत हमें है ही नहीं, हम सीधे बता देंगे कि इनके कोफिशिएंट को जीरो कर दो ताकि डिवाइड हो गए दिक्कत ना आए। ठीक है, तो जहाँ भी नीचे में जीरो बच रहा हो, नीचे वाली ये एक्स या एच जो भी आप बोलें ये बच रहा हो, वो इन्फिनिटी बना देगा ना एच को जीरो रखने पे, तो इसलिए मैंने इनको ऐसा किया है। कोई दिक्कत है, इस तरह के क्वेश्चन शायद आपको समझ में आने लग गए होंगे। ठीक है बेटा, और आगे चलें। नेक्स्ट, अच्छा कई बार बेटा ऐसा होता है कि हमें ना इसमें एल हॉस्पिटल का यूज करना ही पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एक क्वेश्चन, मेरे पास लिखा हुआ है इफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x की पावर n+1 -2 की पावर n+1 अपॉन x - 2, ऐसा कुछ अगर बचा हुआ है मेरे पास, मुझसे बोला गया दिस इक्वल टू 80 है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n क्या होगा बेटा। एक तो तरीका ये वाला है कि आप जो है आराम से इसे a की पावर n+1 और -2 की पावर n+1 से ओपन कर दें। दूसरा तरीका भैया ये है कि आप अगर ये फॉर्मूला हमें ध्यान ना आ रहा हो, क्योंकि हमेशा से फॉर्मूले ध्यान आते नहीं हैं, तो मुझे दिख रहा है कि जब इसको आप पुट कर रहे हैं, या 2 को पुट कर रहे हैं, तो क्या बच रहा है, 0/0 बन रहा है। बेटा जब कभी आपको ऐसी वाली फीलिंग आए कि भैया जब इसको पुट कर रहे हैं लिमिट को तो 0/0 बन रहा है मेरे पास, लेकिन मुझे चाहिए इक्वल टू फाइनाइट, हमें 0/0 की जगह पे क्या चाहिए, इक्वल टू फाइनाइट चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम करें, क्योंकि हमें फाइनाइट चाहिए इसलिए इसका मतलब क्या होना चाहिए मेरे पास, एल हॉस्पिटल लगा दें, क्योंकि इक्वल टू फाइनाइट बनना चाहिए, इसलिए मैंने एल हॉस्पिटल लगा दिया, क्योंकि 0/0 को सॉल्व करके दूंगा ना बेटा आगे मैंने एल हॉस्पिटल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल। तो बेटा पुट कितना हो गया, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर ही आ गया, तो ये आ गया n+1 इंटू एक्स की पावर n, और बेटा ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, और अपोन में क्या है, डिफरेंशिएट करने पर 1। जब आपने बेटा इसको 2 रखा लिमिट को x की, तो n+1 इंटू 2 की पावर n ये हो गया, और इक्वल टू में क्या आंसर चाहिए था, इसकी वैल्यू किसके इक्वल चाहिए थी, दिस। तो बेटा कंपेयर करूँ मैं दोनों साइड को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर की टर्म में, 80 है, 80 का मतलब हो गया 40 तो नहीं, मतलब 5 × 8 = 40, 16 × 5 = 80, मतलब 5 इंटू 2 की पावर 4, ऐसा कुछ बिल्कुल सही मैच हो रहा है बेटा। इसे मैं लिख सकता हूँ 4 + 1 इंटू 2 की पावर 4, तो n की जगह क्या दिख रहा है कंपेयर करने पे 4, तो n = 4 आ गया मेरे पास, ये आंसर है। कोई दिक्कत है, चलें आगे। नेक्स्ट, देखिए जैसे कई बार ऐसे होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट sin 2x अपॉन लिमिट sin x। तो बेटा कई बार ऐसे होता है ना कि जब इसकी मुझे वैल्यू चाहिए, तो यार कोई कॉन्सेप्ट दिख ही नहीं रहा, लॉग के अंदर 1 + x भी नहीं दिख रहा है ना, बाहर में साइन होता तो भी सही हो जाता। तो बेटा ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस में आप जो है एल हॉस्पिटल लगा ही लो। पुट करने पे बन क्या रहा है, ln 0 अपॉन ln 0, ln 0 क्या होता है, -∞, सही है, तो -∞/−∞, बात एक ही है, ∞/∞। तो बेटा एल हॉस्पिटल आप लगा ही लो, चाहे 0/0 बने, चाहे ∞/∞ बने, एल हॉस्पिटल रूल आप लगा लीजिए। कितना हो गया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया तो 1/sin 2x, साइन को किया तो cos 2x इंटू 2 अपॉन, नीचे में देखिए साइन का क्या हो गया
कोस एक्स, और कोस का करेंगे तो माइनस, सॉरी साइन का करेंगे तो पहले ये हो गया बेटा 1 अपॉन साइन एक्स, साइन का इंटू में किया तो कोस एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए और आगे कुछ कटवट रहा होगा। ये बेटा साइन 2x को क्यों ना मैं हाफ में तोड़ दूँ ताकि साइन से साइन कट जाए, तो ये बच गया मेरे पास 2 cos 2x अपॉन cos x इंटू नीचे का नीचे ऊपर पहुंच गया sin x, और ये बेटा sin 2x जो था ये हो गया मेरे पास 2 sin x cos x। इससे ये कट गया, लिमिट क्या है भैया मेरे पास x टेंड्स टू 0, 2 से 2 कट गया। ये फाइनली बेटा मेरे पास जो है ना, जब cos 0 यहाँ रखा, यहाँ cos 0 तो यहाँ भी cos 0 तो 1 आ गया फाइनली, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो समझ रहे हैं बेटा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 दिखे और कोई भी समझ में ना आ रही हो चीज़ें तो सीधे लगा दिया करें। ठीक है भैया, सीधे जो है आप आराम से ये कर दिया करें, सीधे एल हॉस्पिटल लगा दिया करें, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंपटीशन जब भी क्वेश्चन आए स्कूल में लगाना है। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए ये शुरुआत का क्वेश्चन है, शुरुआत के कॉन्सेप्ट्स का। जैसे मान लीजिए मैंने कभी ऐसा लिखा, मैं उस कॉन्सेप्ट को जस्ट आपको बेटा रिपीट करवाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए ये लिखा, तो मैंने उस टाइम भी बोला ये कोस के बेटा इंटू में है, कोस एक्स के इंटू में, अंदर में नहीं है, कोस एक्स के इंटू में है ऐसे। ठीक है, रूट कोस 2x, सिर्फ कोस एक्स के इंटू, ये कोस एक्स है और ये जो है कोस 2x का रूट, स्क्वायर रूट। तो बेटा बात ऐसी है कि जब भी कभी आपको ऐसी वाली फीलिंग आए, इसकी मुझसे वैल्यू मांगी गई है कि यार ये रूट कोस 2x जो है, जब x को 0 की तरफ भेजेंगे तो रूट कोस 2x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी को मैं 1 रख दूं और इसको भैया अगर ये इसको मैंने 1 रख दिया तो कितना हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये और इसकी वैल्यू सीधे 1/2। तो बेटा इसको नहीं करना है, ये प्रैक्टिस आपकी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ऐसा नहीं है कि एक पोर्शन की वैल्यू रख दी तब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला बनता हुआ दिखा, है ना, और तब आगे आपने सॉल्व किया। नहीं, एक पोर्शन की वैल्यू रख के और फिर आगे का फॉर्मूला बनाना ये गलत है। भले इंटू इंटू में एक साथ बहुत सारे बन जाए तो चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है वो सुनिए। मुझे क्या दिख रहा है, ऊपर में 2 टर्म है, स्क्वायर रूट है, मैं क्या करूँगा बेटा, एक्सपेंड करूँगा, एक्सपेंशन, सॉरी ये 2 टर्म है और स्क्वायर रूट है तो मैं रैशनलाइज करूँगा, रैशनलाइज। देखना कितना हो गया, ऊपर वाले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस 2x, ऐसा हो गया। ठीक है भैया, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ इंटू में इसका कॉन्जुगेट जो है ऐसे ही रखा रह गया, दिस इंटू रूट कोस 2x, इसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए क्या करना है बेटा, मान लीजिए आपने क्या किया, एक कोस स्क्वायर जो था इसको 2 गुने में ले गए, चूँकि कोस 2x है उधर भी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 1 प्लस कोस 2x/2। सही है भैया, ये ऐसा हो गया। और देखिए और कितना आ रहा है, ये कोस 2x ऐसे ही रह गया। ये जब इसको सिंप्लीफाई किया आपने, ये फाइनली बन रहा है 1 माइनस, और ये पहले ऐसे लिख रहा हूँ 2 माइनस, ऐसे हो गया 1/2 बेटा बाहर आ गया एलसीएम लेकर के, और ये फाइनली कितना बन रहा है, माइनस कोस 2x माइनस कोस स्क्वायर 2x, ऐसे। ये कुछ ऐसा हो गया। इसको बेटा मैंने ऐसा किया, अच्छा ये जो है ये फैक्टराइज हो सकता है बेटा, माइनस अगर मैंने कॉमन लिया, या माइनस कॉमन मत भी लीजिए, ये फैक्टराइज हो सकता है। ये मेरे पास कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा मेरे पास, एक तो बन जाएगा 1 माइनस कोस 2x ऐसे, ठीक है, और एक बन जाएगा कितना भैया 2 प्लस कोस 2x ऐसे। ये कुछ मेरे पास ऐसा बन रहा है, और नीचे में क्या है, ये कोस 2x हो गया बेटा, है ना, और नीचे में जो लिखा हुआ था उसको लिखा रहने दीजिए। ये 2 नीचे में था ना, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्यों ना मैं इसको 2x का होल स्क्वायर कर दूँ, 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दूँ, और जो यहाँ लिखा हुआ उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोस 2x। बेटा ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया,
ये वाला ये लिमिट तो अपनी जो चल रही थी चल ही रही है, x टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाली फीलिंग आ गई ना, x की जगह 2x दिख रहा है बस, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी 1/2, तो ये बाहर वाला 2 ऐसे रह गया, ये हो गया कितना 1/2, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 2 प्लस कोस 0 मतलब 3, यहाँ 1 प्लस कोस 0 मतलब 1 प्लस 1 मतलब 2, तो ये फाइनली बेटा 3/2 आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो समझ रहे हैं बात को कि कभी भी ऐसे नहीं सोचना है कि एक कॉर्नर की वैल्यू रख ली लिमिट की और फिर फर्दर फॉर्मूला बनाया, नहीं, एक साथ करना जो भी करना है, ठीक है भैया। तो इसका थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखेंगे, बाकी हम लोग जो है और नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे लिमिट ख़त्म करने की हम लोग बेटा, ठीक है भैया, आगे चले, है ना। अच्छा, तो एक बात का बेटा आप लोग जो है ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बोलता आया हूँ, अभी टेस्ट आ रहा है संडे, टेस्ट अच्छे से देना, बड़ा ध्यान से मन लगा के देना, ठीक है। ITF कंप्लीट हो चुका है, लिमिट भी चल रहा है, तो दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और इससे पहला फंक्शन तो बेटा आप कर ही सकते हैं। तो बेटा एक काम कीजिए, जैसे एक एक चैप्टर हर बार, जैसे पिछला 11th का एक एक दो चैप्टर मैं देता जाऊंगा, आप उसको भी रिवाइज करते चलें। जैसे PNC मैंने इस बार दिया है, पहले लिखवा दिया था, तो आप लोगों ने उसको थोड़ा बहुत रिवाइज किया जरूर होगा। ज़्यादा भी टाइम ना मिले तो एटलीस्ट मेरा क्लास नोट्स रिवाइज करके जाएं। जब भी मैं बोलूँ कि 11th का ये वाला चैप्टर आ रहा है इस बार, तो एटलीस्ट 11th का नोट्स उठाएं मेरा वाला, उसको रिवाइज करें, ठीक है बेटा। इतना मेरे लिए अभी के लिए काफ़ी है, और धीरे धीरे हम खुद ही सब, जब 2-4 बार क्लास नोट्स रिवीजन कर लेंगे, फिर बाद में टाइम मिलेगा फिर मॉड्यूल कर लेंगे फिर से, तो धीरे धीरे खुद ही इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। और बेटा ध्यान रखें, अभी भी आपकी स्ट्रेंथ वहाँ तक नहीं पहुँची है, आपकी काउंटिंग 100 में से 100 होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो सभी लोग टेस्ट दें, जो टेस्ट नहीं दे रहा वो पिछड़ेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। जो सारे टेस्ट नहीं देगा या जो ज़्यादा टेस्ट छोड़ेगा, इसलिए आगे बढ़ना है तो टेस्ट देना है। और हम भी आपके पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ आपके, और उसके लिए बेटा क्लास नोट्स, मॉड्यूल और टेस्ट, 3 के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।